अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 8वां एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के बारे में। तो पिछले एपिसोड का सवाल इस तरह से था कि हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के एतबार से सबसे अच्छा कबीला और घराने के एतबार से सबसे बेहतरीन घराने का नाम क्या है। तो इसका जवाब है कुरैश और घराने के एतबार से सबसे अच्छा घराना हाशम। तो अब बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड के रिकैप के बारे में। तो पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मुजर के बेटे हुए इलियास और इलियास के 5 बेटों में से जो कनाना है उनका खानदान आगे चला और उनके बेटे हुए नजर और नजर के बेटे हुए मालिक और मालिक के बेटे हुआ फहर। तो इसके आगे हम 8वें एपिसोड में बात करेंगे। तो 8वां एपिसोड इस तरह से है कि मालिक के बेटे फहर के लक़ब कुरैश से कबीला कुरैश सामने आया, यानी कि हमारे नबी का जो कबीला है कुरैश, ये किनके नाम पर पड़ा। इसका नाम इस तरह से है, इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि हमारे नबी की पुश्त में एक हजरत हुए हैं जिनका नाम था मालिक और मालिक के बेटे का नाम था फहर। तो फहर के लक़ब का नाम था कुरैश, तो उनके इस लक़ब के कारण हमारे नबी के कबीले का नाम कुरैश पड़ा। फिर आगे चलकर कुरैश भी मुख्तलिफ शाखाओं में तकसीम हो गए, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। मशहूर कुरैशी शाखाओं के नाम इस तरह से है, जो कि 7 शाखाएं हैं: ज़हम, सहम, आदि, मखजूम, तयम, जूरा और कुस्सा, यानी कि 7 शाखाएं हैं। इसमें से एक शाखा कुस्सा ही आगे चली। कलाब के बेटे कुस्सा का खानदान आगे चला और उनके 3 बेटे हुए, अब्दालदार, अब्दाल अजी और अब्दे मिनाफ। इनमें से अब्दे मिनाफ का खानदान ही आगे चला और आगे चलकर अब्दे मिनाफ के 4 बेटे हुए, जिनमें से 4 कबीले वजूद में आए। उन 4 कबीलों के नाम इस तरह से है: अब्दी शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशम। तो ये था एपिसोड नंबर 8। तो अब हम आते हैं एपिसोड नंबर 8 के सवाल के बारे में। तो आज का सवाल इस तरह से है कि बनी इस्माइल और बनी इसराइल के आखिरी नबी के नाम क्या हैं? तो इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को दूंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।